सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने प्रेम भ्राता हरेंद्र भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी को नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु भावना के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। जैसे आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। आप लोग का खत्म होगा तो चालू करें, क्योंकि कोई भी होगा एक तरफे होगा। इतना जो भाई बहनों बैठे हुए हैं, आप सभी भाई बहना शिव को गुरु बना लिए। हाँ चाहे ना बोलिए। अच्छा, जो दीदी भैया बनाए कृपया हाथ उठा दें। छोटी क्या बात। तो जैसे अभी तक आप लोग भाई बहना क्या सोचे हैं कि बनाना है कि नहीं बनाना है, सोचे में है। आधा जिंदगी तो गुजर गए। इसमें थोड़ा कुछ लगता है, खाली दया मांगना। कुछ तो बोलिए, बनाना है कि नहीं बनाना है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई बल नहीं पड़ता है, कोई बोझा भी नहीं उठाना पड़ता है, और खाने पीने भी कोई मना नहीं। अच्छा ठीक है, सोच लीजिए, अभी समय है। तो देखिए, एक कौन सा शब्द है, सारे भाई बहना पढ़े लिखे हैं। तालब सो में एक चुंदरी बढ़ाया हुआ है, इसके बाद वह शब्द का प्रयोग किया गया। तो क्या हो गया है? बाबू का पढ़ा लिखा है। एक कौन सा शब्द हो गया, बोलिए ना। अरे शिव हो गया ना, पहला शब्द है ना, शिव लिखा हुआ है। अगर उस चुंदरी को हटा दिया जाए, जैसे कि हमारे भैया आए हैं बिहार शरीफ नालंदा से, इनका चश्मा हटा दिया जाएगा तो क्या कहेगा कि बिना चश्मा के भैया, ऐसे कहेंगे काला चश्मा वाला भैया है ना। तो अगर चुंदरी को हटा दिया जाए, पीछे वाले दीदी तो लग रहा है पढ़ी लिखी है। अगर चुंदरी को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सब। और सब का शब्द और अर्थ सब जानते हैं। सब का अर्थ सब जानते हैं कि सब का अर्थ होता है लाश, मरा हुआ, बिल्कुल लाश के समान होता है। तो शिव है तो पूरा दुनिया का जीव है, और शिव नहीं है तो पूरा दुनिया नाशवान है। नाशवान तो है ही है, लेकिन सजाया हुआ इन्हीं का दुनिया है, बनाया हुआ इन्हीं का। आप और हम जो है सब इन्हीं का देन है। फिर इनको गुरु बनाने में क्या कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और पूजा करने में तो दीदी लोग बहुत आगे रहती है।
लगता है बचपन से ही भोलेनाथ का पूजा करते हैं, लेकिन हमें और आपको ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था कि ये जीवन रूपी नैया को भव से पार करने के लिए मानव को गुरु की आवश्यकता होती है। और नहीं तो जो जीवन में गुरु नहीं बनाया हो, उनके हाथों से एक गिलास पानी भी पीना महापाप के समान होता है। और हमारे भैया ने, हरेंद्र भैया ने बड़ा नजदीकी से गौर से देखे, सुने, समझे। न भाई भाई में प्रेम है, न माँ बेटे में प्रेम है, न किसी में किसी में प्रेम है। इन्होंने गौर से देखे और इन्होंने प्रण ठान लिए, ये दुनिया में सिर की गंगा बहा देंगे। हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर घर आंगन में, हर परिवार में एक दूसरे में प्रेम की गंगा बहे। आप कहाँ के हो, हम कहाँ के, ये गुरुवर काज के माध्यम से ही हम और आप मिले हैं। न हमको पता है कि आप कहाँ के, न आपको पता है कि भैया कहाँ, लेकिन मिलाने का कौन काम किए? ये हमारे शिव की, गुरुवर की। और इन्होंने इस सावन की महीना में ही जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां अमृत और विष का पोटली निकला। देवताओं और दानव में फोड़ मच गया कि अमृत का जो पोटली हम लेंगे और विष को छोड़ देना है, क्योंकि अच्छा के लिए सब कोई जाता है और गड़बड़ से दूर भागता है। सारे देवताओं ने दानवों से तबाह हो गया कि अब मुझसे पार नहीं लगेगा, है तो विष का पोटली सारे दानव ले लेगा। इसलिए सारे देवताओं ने आह्वान किया कि आपने दुनिया को सृष्टि किया और आप ही से ये काम संभव है। तब हमारे भोलेनाथ ने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्होंने सारी दुनिया को सजाया, जीवा जंतु को, सारे मानव दानव को। अगर विष का पोटली विष जहां तक जाता, सबका हनन हो जाता है, ये दुनिया सृष्टि खत्म हो जाता। इसीलिए हमारे गुरुवर ने उस विष को, पोटली को पान कर गए और पान किए, तो वही दिन से वो अपने कंठ में ही समा लिए। उस दिन से इनका नाम नीलकंठ रखा गया। ये चाहते तो अंदर करते, लेकिन क्या कारण था? आप सभी पढ़े लिखे इंसान हैं। ये ऐसे गुरुवर थे, इसका सामना और नीला चेहरा नहीं था। आप सभी खूब कहते हैं आरती के रूप में, कर्पूर गौरम। कर्पूर को देखे कितना उजला होता है, ऐसा शरीर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदु अभवम भवानी सहस्त्र नमः। लेकिन कंठ में क्यों समा लिए? इसलिए समा लिए कि इनके हृदय में राम का वास था और राम को एक गुरु मानते थे, क्योंकि वो विष्णु अवतारी थे। राम को एक गुरु मानते थे और ये उनको गुरु मानते थे। इसलिए वो कंठ में ही समा दिए।
और हम और आप क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये तो बताइए दीदी, क्या आपने नाला का पानी देखे, शौचालय के भी पानी देखे, तालाब का भी पानी देखे, नदी का भी देखे और गंगा का भी देखे? ये सारे वाष्पीकरण होके कहां चला जाता है? आसमान, जिन्हें कोई नहीं देखता है मानो भगवान के पास। और नाला के पानी, शौचालय के पानी, तालाब के पानी, नदी के पानी, गंगा के पानी सब मिश्रण हो जाता है, सब मिल जाता है वहां। और हम और आप परिवार में क्या करते हैं, मिलते ही नहीं, एक दूसरे का क्या करते हैं सब जानते हैं। और मिश्रण होके एक साथ सबको भेजते हैं नीचे। जब मालिक एक है, गुरुवर एक है, तो गुरुवर के सारा शिष्य और शिष्या भी दुनिया में एक है। और एक बन के रहो, एकता में ही बन है। लेकिन हम और आप जात पात के नाम पे, बड़ा छोटा के नाम पे, ऊंचा नीचा के नाम पे प्यार को बांट देते हैं। भाई भाई को कत्ल कर देते हैं। अगर आपका जेठानी का बाल बच्चा है तो उसे आप तिरस्कार करते हैं। जो आप प्यार देना शुरू कर दे तो आपके बच्चों के साथ भी प्यार मिलेगा। और एक गुरु मंच से एक गुरु ही बुलवाते हैं, मेरा कोई औकात, कोई पावर, कोई क्षमता नहीं है। मैं कसम से कहता हूं भैया दीदी कि जो लोग धरती पे प्रेम करना सीख लिया है उसका दुश्मन सातों जन्म तक पैदा ही नहीं लेगा। प्रेम करना जो सीख लेंगे तो। लेकिन ये समय की दौर में तो लोग क्या करते हैं, जितना आपका दुख देख के दुखी नहीं है लोग, उतना आपका सुख देख के दुखी है। ये ऐसा समय चल रहा है। इसीलिए हमारे भैया ने सारे चीजों को देखते हुए इन्होंने हर गली, हर आंगन, हर घर परिवार में एक गंगा बहाने की, शिव गंगा बहाने की काम किए। हमें और आपको सिर्फ इसमें गोता लगाना है, डुबकी लगाना है। इसी में ये जीवन रूपी नैया भव से पार हो जाएगा। चले इन्हीं अमृत वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुवर के चरणों में रखते हुए सारे भाई बहनों को फिर से एक बार नमन करते हुए और मैं पुनः